आने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है, भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम। इतने ट्विस्ट मेरे रिलेशनशिप में नहीं थे आए जितने ट्विस्ट चैंपियन ट्रॉफी में आ रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं। ऐसी इतनी बड़ी न्यूज लेके आया हूं, इतनी बड़ी न्यूज लेके आया हूं ट्रॉफी के लिए। मैं आपको बताता हूं कि आईसीसी ये अपने टूर्नामेंट्स में पैसे कैसे कमाता है। आईसीसी डिफरेंट स्पॉन्सर्स के पास जाता है कि जी हमारा टूर्नामेंट है, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, हमारा टूर्नामेंट है, आप आगे स्पॉन्सर करें, हम आपके एड्स चलाएंगे, आपकी मशहूरी करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। स्पॉन्सर कहेगा जी हमारा इसमें क्या फायदा है। आईसीसी कहता है दुनिया की टॉप टीम्स खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, अफगानिस्तान खेल रही है, श्रीलंका खेल रही है, बांग्लादेश खेल रही है, लेकिन जैसे ही आईसीसी ये कहता है ना कि इंडिया पाकिस्तान भी खेल रही है, तो स्पॉन्सर कहता है कि मैं तो तब पैसे दूंगा जब इंडिया पाकिस्तान टूर्नामेंट में कम से कम एक दफा खेलने, और अगर इंडिया पाकिस्तान ने किसी टूर्नामेंट में 2 दफा खेल लिया तो पैसे पूरे हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। यानी जहां एक नॉर्मल मैच है, नॉर्मल मैच से मेरा मतलब है लेट्स से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच जो कि बहुत बड़ी एक राइवलरी है, लेकिन आई बॉल्स के लिहाज जो है ना पाकिस्तान और भारत के मैच पे चलते हैं, सालाना पैसे इनको इस मैच से इकट्ठे होते हैं, और अगर भारत और पाकिस्तान ना खेला तो ना सिर्फ इन पाकिस्तान और भारत के फैंस का नुकसान है फाइनेंशियली, पूरी दुनिया को फाइनेंशियली जो है ना झटका लगेगा, चोट लगेगा, जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने जो आईसीसी को मेल की है, खत लिखा है और सिक्योरिटी का खदशा जाहिर किया अपने प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे पाकिस्तानी पीसीबी ने वफाक हुकूमत को भी खत लिख दिया और उसमें बोला है कि हर दफा की तरह भारत इस दफा भी ड्रामे कर रहा है, बहाने लगा रहा है ना आने के। तो इस दफा गवर्नमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है पीसीबी को और बोल दिया कि अगर भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत हर दफा ना खेलने के बहाने ढूंढता है। एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, पहले भी झूठ बोला कि हाइब्रिड कर ले, हम टेस्ट सीरीज खेलने आएंगे, नहीं आ सकते। और गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, और आपको पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए प्लेयर्स वगैरह तो पहुंच भी गए, मैं आज ही देख रहा था, कुछ तो लैंड भी कर गए। तो गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए, और मजेदार कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ के जवाब तो चलो ठीक है, कुछ के कुछ जैसे जैसे जवाब हुए उस पर जरा बात करेंगे कि हाँ जी वो क्या हिसाब किताब है, ठीक है, ये आगे जाके अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। और संजय मंजरेकर ने तो बोला है ये सही बंदा ही नहीं है ये गौतम गंभीर, पीसीसीआई को चाहिए कि किसी और को, रोहित शर्मा को या किसी और को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा करें, ये बंदा कोई सूटेबल नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उस पर भी जरा बात करेंगे। हाँ जी, पाकिस्तान लाइकली रिस्पॉन्स टू द आईसीसी आफ्टर इंडियाज रिफ्यूजल। अब आईसीसी ने बता दिया बाकायदा तौर पे, और मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन है पीसीबी के, और आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर भी है, इंटीरियर मिनिस्टर काफी एक पावरफुल मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में। इंडिया में बोले तो होम मिनिस्टर बोल लें, काफी एक हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री कंसिडर की जाती है। और पिछले दिनों घंटा बाजेगा, लिटरली तीन बातें बताऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेटा खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ, गाड़ी चला रहे हो तो मोबाइल एक जगह पे रख दो, वीडियो को सुनो। बहुत कुछ हो गया है। एक रात में कश्मकश हुई है, पता नहीं एक रात में कौन सी खिचड़ी पकी, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो वो मेज था, वो जो टेबल था, उसको ऐसे उल्टा दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। मेरे पास वो ईमेल भी आ गई है, जो ईमेल बीसीसीआई ने पीसीबी को की थी और बीसीसीआई ने आईसीसी को की थी, और आईसीसी ने वो मेल आगे पीसीबी को भेजी है, पीसीबी ने वो मेल आगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भेज दी है। मेरे पास वो मेल भी है सर, ये वो मेल है, मेरे पास मेल भी है, ठीक है, आपको वो मेल भी बताऊंगा, उस मेल देंगे। और उससे पहले रात जो इंडिया मैच हारा जीता हुआ, कोइट्जी बेसिकली मैच चेंजर कोइट्जी था, सबने सपोर्ट करी, और वरुण चक्रवर्ती की मेहनत पे पानी फेर दिया सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी ने, बहुत ही बेकार कैप्टनसी करी।
आज अगर जी सीधा सीधा अपने हॉट टॉपिक पे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में और इंडिया में बातें हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल होगा तो वो होगा। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को मना किया, इसी तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे आपको इजाजत नहीं देंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी मैदान के अंदर आ गए और बड़े फैसले होने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना, पहले भारत प्रेशर क्रिएट कर रहा था आईसीसी के ऊपर, अब पाकिस्तान प्रेशर क्रिएट कर रहा है और आईसीसी को फैसला करना पड़ना है। क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि इंडिया से ही प्रॉफिट है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देती है मैचेस के अंदर जो मिलता है, वो पाकिस्तानी टीम से मिलता है। और इंडिया पाकिस्तान खाली इंडिया से नहीं है, इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान से है, क्योंकि जब तक इन दोनों में से कोई एक टीम भी नहीं होगी तो मसला तो होगा। तो अब पीसीबी ने तो फैसला कर लिया है कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो कोई फ्यूचर के अंदर 2031 तक कोई इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं करेगा जब तक इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं होंगे। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करूंगा आगे जाके। सबसे पहले बात करते हैं गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि बीजीडी के लिए उन्होंने की थी इंडिया से निकलते वक्त। उसके अंदर उन्होंने बड़ी बातें की, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को रगड़ दिया। रिकी पॉन्टिंग की क्या कहानी, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया था रोहित और कोहली से रिलेटेड सवाल, तो कहते हैं कि ना, I saw a stat the other day about विराट कोहली। विराट कोहली से रिलेटेड उन्होंने स्टैट देखा। It said he is only scored 2-3 test hundreds in the last 5 years. That didn't seem right to me, but if that is right, then that is. I mean, that's the concern. There wouldn't be any else probably even playing international cricket as a top order batsman that's only scored 2 test match hundreds in 5 years. रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज अगर पिछले 5 साल के अंदर 2 से 3 टेस्ट के 100 करके बैठा हुआ, तो ये सही नहीं है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के लिए सही नहीं है। लेकिन ये से नहीं समझते कि भाई ये जा रहे हैं, इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। मेन टीम जो है वो ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। ये कितनी बड़ी आप कह लें कि मुनाफिकत है कि उनको क्यों फिर भेजा आपने? कबड्डी टीम खेलने आती है उसको भी भेज देते हैं। बस मेन मोदी साहब ये कहते हैं कि मेन टीम ना जाए, मीडिया के अंदर ना चल जाए कि इन्होंने इंडिया टीम रवाना कर दी, जो इनके इलेक्शन कैंपेन के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट ना कर दे। मतलब इससे पहले भी यार, मोदी से पहले भी इंडिया में हुकूमतें आई हैं और उन्होंने ठीक ठाक टीमें जो है पाकिस्तान रवाना की, और इनके दौर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास किस्म का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। बस वो एक त्यारे वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पिछली गवर्नमेंटों के दरमियान, तो ठीक ठाक आपस में बड़ी बड़ी जंगें चली हैं, उसके बावजूद जो है वो टीमें आई हैं, टीमों ने ट्रैवल किया है। क्यों जी, क्या कहेंगे? नहीं देखो, बात सिक्योरिटी को इशू है। दूसरी गवर्नमेंटों में कितने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट चले, कितनी बड़ी बड़ी चीजें चली, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं रुकी कभी भी। तो इसका साफ मतलब है मोदी तो स्पोर्ट्स को भी उड़ाने के चक्कर में रहते हैं। नहीं, आप ये चीज देखो ना, पाकिस्तान के पास तो पता नहीं अरसे के बाद 20th सेंचुरी लग सकती है। आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगा या फिर पाकिस्तान पर जुर्माना कर सकता है। अब मैंने बोला था मैं व्लॉग करूंगा, मैं बताऊंगा आईसीसी रूल्स के मुताबिक क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान पे। बट समझने के लिए, पाकिस्तानी, भारतीय और ओवरऑल क्रिकेट शायकीन को समझने के लिए मैं आपको सिंपल कर देता हूं इस बात को कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान में आने में तमाम टीमें राजी हैं सिवाय भारत के। और अब भारतीय मौकफ यह है कि आप हमारे सारे मैचेस खेलें दुबई में, और पाकिस्तान अगर ये खेलने से इनकार कर दे तो आईसीसी पाकिस्तान पर बैन कर देगा या सैंक्शन लगा देगा। यानी जो मेजबान है अगर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं आता तब आईसीसी उस पर बैन लगा देगा, और जिसने आने से इनकार किया उस पर आईसीसी कुछ नहीं करेगा। ये जब पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, क्या उस वक्त बीसीसीआई ने साइन नहीं किए थे कि ठीक है पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा? किए थे ना। और अब बीसीसीआई आने से इनकार कर रहा है, और अब आईसीसी बीसीसीआई इनकार कर रहा है आने से, लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पे लगाएगा। मतलब व्हाट अ जोक मैन, व्हाट अ जोक। है कि आप सब लोगों को पता है कि भी कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले, इंडिया ने ऑफिशियली हमें बता दिया था कि भाई हम नहीं आ रहे चैंपियन ट्रॉफी खेलने, हम जा रहे हैं दुबई में खेलने के लिए। उसके बाद लोग बातें कर रहे थे कि भाई वो अब एशिया कप में जाएंगे, क्या पाकिस्तान को 26 का T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए इंडिया में जाके। लेकिन भाई गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहां से कूदी है ये
मैं बता दूं, पीसीबी ने लेटर दिया है गवर्नमेंट को कि अब गवर्नमेंट लेगी अब डिसीजन, जिस तरह से इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, लेगी नहीं, नहीं, डिसीजन। अब आपने अभी बच्चों वाली बात कर दी यार। गवर्नमेंट तो शुरू से ही कूदी हुई थी ना। देखो मैं शुरू से एक बात चला रहा हूँ, ना बीसीसीआई ना पीसीबी ना आईसीसी किसी का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर आज भी इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी ना बीसीसीआई को कि भाई हमारी हो गया है कॉम्प्रोमाइज, उनकी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कूदी हुई थी, ये बात तो पता है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट खामोश थी। भाई मोहसिन नकवी साहब का आपको पता है गवर्नमेंट से भी ताल्लुक है, ठीक है, तो हमारी भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, ये बात आप मानो। ये क्रिकेट की बात नहीं चल रही थी, ये आपकी पॉलिटिकल जंग शुरू हो गई थी भाई। ये अब हमारा ये स्पोर्ट्स चैनल है भाई। अब